देखो भाई, हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कहानी ये है कि हम लोग जो है थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, टेस्ट लगाना पसंद नहीं करते। क्योंकि हमको लगता है डर टेस्ट लगाने से। अगर किसी तरह से टेस्ट लगा भी लिया तो फिर उसको एनालाइज नहीं करेंगे। और अगर किसी वजह से एनालाइज कर भी लिया ना, तो पता है आप लोग क्या करते हो? आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखते हो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए थे। आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हो और बाकी सबको छोड़ देते हो। ये बेहद ही गलत तरीका है किसी भी टेस्ट को एनालाइज करने का। आज मैं आपको वो साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ जिससे अगर आप लोग टेस्ट को एनालिसिस करोगे तो मैं डैम श्योर आप लोग को 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपका टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। तो वो कौन से तरीके हैं डरना बंद करना है, और वो कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग को टेस्ट एनालिसिस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें टेस्ट एनालिसिस की। तो जब भी कोई आप टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई भी टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आप लोग के 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप लोग के जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो हो गया पेपर। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये सब मैं लेकर के चल रहा हूँ, ये एजम्पशंस लेके चल रहा हूँ कि किस तरीके से हमको टेस्ट को एनालिसिस करना है। आपने कोई टेस्ट दिया जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर आप लोग के 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो जब आप टेस्ट देते हो तो 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि आपका हो सकता है कि क्वेश्चन आपका सही हो गया, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और आपका सही हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया हो, कि भाई आपने क्वेश्चंस को देखा और आपने करा, वो गलत हो गया आपका। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, आपको वो क्वेश्चंस नहीं आता था इसलिए आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो पहले आउटकम पे आते हैं हम लोग, जब क्वेश्चंस आपने करा और क्वेश्चंस आपका सही हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको 100% आता हो इसलिए वो क्वेश्चन सही हुआ हो, और दूसरा है कि आपने उस क्वेश्चन पे तुक्का लगाया हो, उस क्वेश्चन पे क्या लगाया हो, तुक्का लगाया हो, इस वजह से वो सही हुआ हो। हाँ या ना बोलना भाई अगर एग्री करते हो इस बात से। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता था, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता था, आपने सोल्व करा, सही हो गया। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया हो, वो आपका सही हो गया। अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस गलत हुआ उसके पीछे का क्या रीजन है। जो क्वेश्चंस गलत हुआ है, रिलेट करना मेरी बात को, ये जो क्वेश्चंस गलत हुआ है ये इस वजह से गलत हुआ होगा कि आपने यहाँ पे हाफ चांस लिया था, यानी कि आपको आधा कुछ कॉन्सेप्ट आता था, नहीं आता था, लेकिन फिर भी आपने अटेम्प्ट करा और वो क्वेश्चंस आपका गलत हो गया। फिर या फिर आपने गैस वर्क, जैसे कि मैंने बताया, तुक्का लगाया। तो तुक्का अगर लगाया तो दो पॉसिबिलिटी, या तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। तो हो सकता है भाई आपका गलत हो गया हो और किसी का सही हो गया हो, ये चीजें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है आपने सिली मिस्टेक कर दी हो। सिली मिस्टेक क्या सर? आपने जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत कर ली हो सकता है आपने क्वेश्चंस गलत पढ़ लिया हो, क्वेश्चंस में नहीं दे रखा था, आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया और आपने क्या कर लिया भाई, गलत कर लिया। ये 3 पॉसिबिलिटी आप लोग की हो सकती है मोस्टली, जब आपका क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो रहा है। या फिर अगर आप लोग क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो समय का प्रेशर, सर यहाँ पे टाइम जो है वो आप लोग का काउंट डाउन चल रहा है, टाइम लगातार चल रहा है, जो एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। और एक हमें कि क्वेश्चन आता ही नहीं था। ये दो चीजें हो सकती हैं कि आपने क्वेश्चन को स्किप करा हो। अगर ये सब आप लोग के साथ फेज होता है तो इन सब को आपको कैसे एनालिसिस करना, ताकि जब आप नेक्स्ट टेस्ट दो तो आपका स्कोर इंप्रूव हो, राइट? तो चलिए इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक एक सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लो। देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना, सबसे पहले आप अपने प्रति भाई ईमानदार रहना। क्योंकि जॉब जो ले रहे हो ना आप, वो अपने लिए ले रहे हो, किसी पे लेके एहसान नहीं कर रहे हो। अपने लिए जॉब ले रहे हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए जॉब ले रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने प्रति क्या रहना है, ईमानदार रहना है। अगर आप जॉब ले रहे हो, अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रह सकते तो भूल जाओ गवर्नमेंट जॉब का सपना, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, वाई वाज इट वाज रॉन्ग, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, गलत क्यों हो रहा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो उस पर कैसे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी रिवीजन की कमी रही हो, इस वजह से आप लोग का गलत हुआ। कई बार होता है कि हम लोग टेस्ट दे रहे हैं और हमने देखा यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, अब भूल गया, रिकॉल नहीं कर पा रहे, याद नहीं आ रहा। तो क्यों? क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं करा है। तो रिवीजन की वजह से, या फिर एग्जाम में याद नहीं आ रहा, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपकी रिवीजन की प्रॉब्लम है, ठीक है? कॉन्सेप्ट आता तो है बट सर हमने क्या करा, उसको रिवाइज नहीं करा है। अगला, फॉर्मूला इफेक्ट। फॉर्मूला इफेक्ट यानी कि वही फिर से लैक ऑफ रिवीजन की वजह से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है आपको। कैलकुलेशन में आप लोगों ने बहुत सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने कर दी, जल्दबाजी में कैलकुलेशन करनी थी कुछ और आपने सही से उसको रीड नहीं करा और आपने वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड में जल्दी जल्दी गलत कर दिया। यहाँ पर आप लोग बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जा रहे हो। अगला आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है भाई? क्वेश्चंस में नहीं, नो वर्ड दिया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा उत्तर सही नहीं है, उसने ये बोला था, आपने सही समझ के टिक कर दिया पहले ही। तो यहाँ पर आप गलती करते हो। क्वेश्चन में बोला था असेंडिंग, आपने डिसेंडिंग समझ के उसको कर दिया, ठीक है? ऑप्शन आपने चारों ऑप्शन पढ़े ही नहीं, चारों, यहीं तो आप गलती करते हो, आप चारों ऑप्शन तक नहीं पढ़ते हो, आपको दिखा एकदम से बस टिक कर दिया। यहाँ पर आप लोग अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है? और अगला है टाइम प्रेशर, क्योंकि समय का जो प्रेशर होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है भाई। टाइम प्रेशर सबसे ज्यादा गलती कराता है, तो इस पे कैसे काम करेंगे ये भी हमको ध्यान रखना। तो ये कुछ
हमारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। टेस्ट एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है मेरे लिए मिस्टेक नोटबुक। अगर आप मिस्टेक नोटबुक बनाओगे ना तो देखना 110% जो है ना आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। आपको करना क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका खेल देख के ना आप चौंक जाओगे। अगर मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट था और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके 50 नंबर आए। 50 नंबर आने के बाद 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ध्यान से सुनना, ये वो क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, टाइम प्रेशर की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से, रिकॉल ना कर पाने की वजह से आपने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब देखो, अगर ये 12 क्वेश्चन गलत ना होते तो 12 गुणा 1, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो कितने नंबर मिलते? 12। 12 नंबर ये मिलते आपको, प्लस 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी तो थी, तो इसकी वजह से 4 नंबर भी तो कम हुए थे आप लोगों के, तो ये 4 नंबर भी कम नहीं होते, तो टोटल आपके पास कितने मार्क्स मिलते? टोटल यहाँ पर आपको 16 मार्क्स मिलते। अब इस गणित को समझो आप, 50 नंबर आपके आ रहे थे प्लस 66 आपके 16 मार्क्स आप लोग को ये मिलते, तो ओवरऑल आप लोग के कितने हो जाते? 66 मार्क्स हो जाते। और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, बस जो गलतियां हो रही थी ना आपकी, आपको उनको रोकने की जरूरत थी। अगर आप उनको रोक लेते हो ना तो देखना यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग का जो है वो ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव हो जा रहा है। ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, बस जो गलतियां कर रहे हो ना उनको रोकना है, और उनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है आप लोग की मिस्टेक नोटबुक। कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों मिस्टेक हो रही है, सब कुछ लिखते चले जाओ, अपने आप जो है देखना नेक्स्ट टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके लिए एक अलग से अपनी नोटबुक जो है वो बना लेना। अब देखो तुक्का एनालिसिस को समझते हैं। तुक्का एनालिसिस को आप ऐसे समझो, देखो कई बार हमको क्या लगता है ना, जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो हमको लगता है कुछ क्वेश्चन हमने दिए, तुक्का लगाया, वो सही हो गए, तो हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई ये चीज तो हमको आती है, ये चीज हमको आती थी, हमने सही कर दी, और आप उसको फिर एनालिसिस भी नहीं करते हो, जबकि ये बहुत गलत है। आपको पहले से पता होता है कि यार मैंने इस क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, और जब आप एनालिसिस करते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको अपने, मैंने क्या बोला, आपको अपने प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। तो मैंने इसीलिए तो बोला कि आप उसको एनालाइज करो, जो आपने तुक्का लगाया ना उसको एनालाइज करो कि वो तुक्का आपका सही गया गलत गया। अगर सही गया है तो क्यों गया है, और गलत गया तो क्यों गया, और वो आपको और नहीं आता है, वो आपने तुक्का लगाया, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसको पढ़ो, ये आपकी ड्यूटी बनती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको तुक्का एनालिसिस को, ये काम करती है भाई एग्जाम में। मान लो कि आपने 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, सपोज आपने 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, राइट। अब जब 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 20 आपके गलत हो गए, तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलना था, तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स मिल गए, यानी कि ये तो गया पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन का 1/3 के हिसाब से निगेटिव मार्किंग कटेगी, यानी कि 6.67 मार्क्स आपके यहाँ पर माइनस होंगे। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे 6 में से 6.7 को, तो ये लगभग लगभग आप लोग का 3 पॉइंट या 4 मार्क्स चलो मान लेते हैं लमसम, ठीक है। अब देखो उसके बाद भी अगर आपने 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी, 10 सही हो गए और 20 गलत भी हो गए ना, उसके बाद भी आप 4 मार्क्स पॉजिटिव में हो, तो तुक्का देखो अभी से प्रैक्टिस करो, टेस्ट के टाइम पे ही, फाइनल एग्जाम में नहीं लगाना है। हमें अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि कितने तुक्के हमारे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। अगर आपके भाई सही जाते हैं तो देखना आप डेफिनेटली पहली बात तो पॉजिटिव में जाओगे, निगेटिव में तो बहुत ही रेयर केस में जो है इंसान जाता है यार, बिल्कुल ही, जब उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तब भी वो पॉजिटिव में जाता है। रेयर ही केस होता है जब वो निगेटिव में चला जाए। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के ना तुक्के लगाना, देखना 30 क्वेश्चन में से 10 8 10 सही जाएंगे, पक्का पक्का बिल्कुल, तो यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव में जाओगे। अगर पॉजिटिव में भी नहीं गए ना तो निगेटिव में तो बहुत ही मुश्किल से जाओगे, जाओगे ही नहीं, चाहे बराबर बराबर ही हो जाए, बैलेंस बैलेंस ही हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग को जो फियर वर्सेस रियलिटी है कि यार तुक्का लगाना नहीं लगाना, तो ये आप लोग पहले से ही अपनी जो है वो प्रैक्टिस करके चलना। अगर इसकी प्रैक्टिस करके चलोगे तो ये चीज भी आप लोग का जो है वो स्कोर इंप्रूव करेगी, राइट। अगला आता है स्किप स्ट्रेटेजी। कई बार क्या होता है, देखो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ टेक्स्ट बुक की, ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक की बात करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक पे अगर हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें दिखाता है, अगर हम क्वेश्चंस को जब एनालिसिस करते हैं तो वो दिखाता है कि कितने परसेंट बच्चों ने वो क्वेश्चन सही करा है और कितनों ने गलत करा है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ 10% स्टूडेंट ही सही कर पा रहे हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है 10% स्टूडेंट का तुक्के से हो गया हो, या हो सकता है उसको आता हो। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 30% से ज्यादा बच्चे उसको सही कर पा रहे हैं, और आप उससे वो क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहा, आपसे वो क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है, तो आपके अंदर फोमो होना चाहिए। फोमो मतलब सर फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके अंदर डर होना चाहिए कि ये चीज आपको नहीं आती है, बाकी स्टूडेंट को आती है, तो आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है। तुरंत नोटबुक निकालो और उनको अपने जो है नोटबुक में, जो मिस्टेक नोटबुक है, जो भी आप नोटबुक बना रखी है, उसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज आप लोग के लिए होने वाली है। तो ये आप लोग के पास फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा तो आप डेफिनेटली जो है वो चीजों को आप नेक्स्ट टेस्ट में देख पाओगे कि अगर ये चीज आप फॉलो करोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव हो गई होगा, राइट।
तो फाइनल हम लोग समरी की बात करते हैं कि हमने क्या क्या जो है वो बात करी है। तो हर एक टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है, उसमें नोट करना है कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की वजह से या फिर सिली मिस्टेक की वजह से, किस वजह से हो रहा है, राइट। उसके बाद तुक्के वाली टेबल बनानी है, उसको देखना है कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, आप निगेटिव में तो नहीं जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो, क्या सिनेरियो है, वो आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस में हो आप लोग। ठीक है, तो वो अभी आपको करना है। फिर जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें दो कैटेगरी बनाना, 10% और 30% वाली। 10% वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत कम स्टूडेंट को आता है। लेकिन 30% या उससे ज्यादा, 30% या उससे ज्यादा अगर बच्चों ने सही कराया वो क्वेश्चन, तो वो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को जो है वो अलग से नोटबुक बनानी है, और वो आपको चीज नहीं आती थी आपको वो नोट करनी है, राइट। अगर आप ये चीज करोगे ना तो डेफिनेटली आप रिजल्ट देखना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, ये साइंटिफिक तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।